गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू OCIS PCS चैनल। कैसे हैं आप लोग? होप सो सभी अच्छे होंगे, पढ़ाई भी सबकी बहुत बेहतर चल रही होगी। चलिए तो देख लेते हैं आज करंट अफेयर्स में कौन कौन से इश्यूज हैं, कौन कौन से मुद्दे हैं हम लोगों के पास। एंड एट द एंड ऑफ द क्लास हम लोग आपके साथ क्या करते हैं, हम लोग MCQs करेंगे। ओके चलिए तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं फर्स्ट इशूज क्या है। फर्स्ट इशू है तीसरी भारत वियतनाम समुद्री सुरक्षा वार्ता। तीसरी भारत वियतनाम समुद्री सुरक्षा वार्ता 31 मई 2023 को नई दिल्ली में आयोजित की गई है। कहाँ की गई है ये? कहाँ की गई है यह नई दिल्ली में आयोजित की गई है। नई दिल्ली में आयोजित की गई है। ओके नई दिल्ली में, ठीक है। चलिए अब ये कौन सी थी, ये कौन सी है? तो ये तीसरी भारत वियतनाम समुद्री सुरक्षा वार्ता है, नई दिल्ली में आयोजित की गई है। दूसरी, इसका मतलब उससे पहले दो हो चुकी हैं, तो देख लेते हैं वो दो कौन कौन से हैं। दूसरी भारत वियतनाम समुद्री सुरक्षा वार्ता का आयोजन अप्रैल 2021 में कब किया गया था? दूसरी का अप्रैल 2021 में किया गया है, वर्चुअल प्रारूप में किया गया था। ओके फिर पहली भारत वियतनाम समुद्री सुरक्षा वार्ता का आयोजन जो है वो 2019 में हनोई में किया गया था। हनोई में किया गया था कब? 2019 में। यानी पहली कब हुई? पहली कब हुई? 2019 में। दूसरी कब हुई? 2021 में। और तीसरी कब हुई? 2023 में। ओके इसे आप बिल्कुल ऐसे लिख सकते हैं, पहली 2019 में, दूसरी 2021 में और तीसरी 2023 में। ठीक है चलिए, जो फर्स्ट तो वो वर्चुअली हुई थी, सेकंड वाली जो है वो कहाँ हुई है? हनोई में हुई है। ठीक है, फर्स्ट कहाँ हुई? हनोई में, और ये वर्चुअल तरीके से किया गया था। ओके एंड थर्ड ये नई दिल्ली में आयोजित की गई है। क्लियर? चलिए बस केवल इतना ही। हाँ, वियतनाम कौन है? प्रधानमंत्री कौन है वियतनाम के? वियतनाम प्रधानमंत्री कौन है? फाम मिन चिन। ओके ये है प्रधानमंत्री, ये फाम मिन चिन। एक्चुअली अभी मोदी जी गए हुए थे जापान की G7 शिखर सम्मेलन में गए हुए थे, तो वहां पर इन्होंने जो वियतनाम के प्रधानमंत्री हैं उनके साथ इन्होंने द्विपक्षीय जो बातचीत वहां पे उन्होंने किया था अभी। ओके चलिए तो और ये क्या है? समुद्री सुरक्षा वार्ता, यानी एक समावेशी विकास के लिए, उसको अगर समावेशी विकास को अनुकूल बनाने के लिए क्या है, समुद्री सुरक्षा वार्ता की जो बात की गई है, ठीक है, उसके ऊपर एक पहल किया गया है। ठीक है कि किस तरह से रखा जाएगा, इसके लिए इस पे चर्चा की गई है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। भारत वियतनाम संबंध देखते हैं कि क्या है। भारत ने जनवरी 1972 में, ओके भारत ने कब? तो जनवरी 1972 में वियतनाम के साथ क्या किया था? पूर्ण राजनयिक संबंध स्थापित किए थे। फिर 2016 में भारत और वियतनाम के बीच द्विपक्षीय संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी के रूप में उन्नत किया गया था। और पहली बार भारत वियतनाम जो अगर शिखर सम्मेलन की बात की जाए तो दिसंबर 2020 में हुई थी। दिसंबर 2020 में आयोजित किया गया था। ओके वर्चुअल शिखर सम्मेलन था ये, क्योंकि उस समय किसका? कोरोना काल का टाइम था, तो वर्चुअल शिखर सम्मेलन हुई है 2020 में। तो ध्यान रखिएगा कि ये वर्चुअल शिखर सम्मेलन है। ओके ये क्या है? वर्चुअल शिखर सम्मेलन है। क्लियर? वर्चुअल शिखर सम्मेलन दिसंबर में हुआ है, और 3 शिखर सम्मेलन जो फर्स्ट सबसे पहले 2019 में हनोई में हुआ, फिर 21 में हुआ, वो भी वर्चुअल हुआ है। लेकिन जो समुद्री सुरक्षा वार्ता और ये 2023 में हुआ है, फिर तो नई दिल्ली में आयोजित की गई है। क्लियर? इतनी चीजें क्लियर हो गई। और यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? तो फाम होम चिन। क्लियर? चलिए अब देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स रिपेयर सर्विसेज आउटसोर्सिंग। ओके क्या है इलेक्ट्रॉनिक्स रिपेयर सर्विसेज आउटसोर्सिंग? आउटसोर्सिंग यानी ERSO। ओके इलेक्ट्रॉनिक्स रिपेयर सर्विसेज आउटसोर्सिंग पायलट पहल सरकार के द्वारा 31 मई 2023 को शुरू की गई है। 31 मई मतलब अभी कल परसों स्टार्ट किया गया है। तो पायलट पहल में एक्चुअली क्या है, इसे बेंगलुरु में आयोजित किया जा रहा है। बेंगलुरु में आयोजित किया जा रहा है। यह 31 मई से स्टार्ट होकर 3 महीने की अवधि तक चलाया जाएगा। ओके 3 महीने की अवधि तक चला के सरकार देखेगी कि कितना ये कारगर रह रहा है। ओके ये है क्या एक्चुअली इलेक्ट्रॉनिक्स रिपेयर जो सर्विस है, इस पायलट प्रोजेक्ट में क्यों चला रही है सरकार? तो सरकार का मोटो क्या है? भारत को, ओके सरकार क्या चाह रही है कि भारत को दुनिया की मरम्मत राजधानी, ओके मरम्मत राजधानी। तो मरम्मत किस क्षेत्र में? मरम्मत किस क्षेत्र में? तो इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में। ओके या आप इसे भी बोल सकते हैं कि विश्व स्तर पे बोल सकते हैं। ठीक है किस? इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में।
इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में, और आप बोल सकते हैं आईसीटी के, ओके। एक वैश्विक स्तर पे इसको क्या करना चाह रही है, वो एक राजधानी बनाना चाह रही है, ओके। चलिए, तो इसलिए ये पायलट प्रोजेक्ट जो है वो चलाया जा रहा है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट कौन से इशूज है। महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने लिंग समावेशी पर्यटन नीति को मंजूरी दी। महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने क्या किया है, लिंग समावेशी पर्यटन नीति को। और इस लिंग समावेशी, ओके, लिंग समावेशी का मतलब बस इससे समझिएगा, जो ये एक नीति जो लागू की जा रही है, मतलब जो ये मेल फीमेल वाला जो कॉन्सेप्ट रहता है कि नहीं लड़के ये कर सकते हैं लड़कियां ये नहीं, तो उन दोनों को एक बराबर खड़ा करना, ओके, बराबर उनको इक्वलिटी, एक समानता का अधिकार देने के तहत ही महाराष्ट्र की मंत्रिमंडल ने क्या किया है, लिंग समावेशी पर्यटन नीति को मंजूरी दी है। उस पर्यटन नीति में क्या है, तो 5 सूत्री कार्यक्रम जो है लागू किए गए हैं। क्या है, 5 सूत्री कार्यक्रम। लिंग समावेशी पर्यटन नीति के तहत 5 सूत्री कार्यक्रम है, ओके। आपसे पूछ सकता है कि लिंग समावेशी जो पर्यटन नीति है किस राज्य सरकार के द्वारा लागू किया गया है, तो महाराष्ट्र के द्वारा, ओके। महाराष्ट्र के सीएम कौन है, महाराष्ट्र के सीएम कौन है, महाराष्ट्र सीएम कौन है, महाराष्ट्र के सीएम कौन है, एकनाथ शिंदे, ओके, एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के सीएम है। और इस नीति के तहत क्या किया गया, 5 सूत्री कार्यक्रम को लागू किया गया है। एक्चुअली यहाँ पर क्या किया गया, आई बोल करके मैंने कहा था कि एक वर्ड आई जिसे मराठियन लैंग्वेज में बोला जाता है, आई मतलब माँ होता है ना। तो एक कार्यक्रम 5 सूत्री कार्यक्रम को जो लागू किया गया है, ओके, यहाँ पर एक आई बोलकर संबोधित किया गया है, ओके, ठीक है। दूसरी चीज क्या है, इसी महाराष्ट्र, अभी आपने देखा कि यहाँ पर क्या है, लिंग समावेशी पर्यटन नीति को लागू की है महाराष्ट्र, ओके। 5 सूत्री कार्यक्रम भी है। और इसी महाराष्ट्र में अभी क्या हुआ है, 2-3 दिन पहले की न्यूज आपने सुना होगा कि यहाँ पर किसानों के लिए भी, ओके, यहाँ पर किसानों के लिए भी महाराष्ट्र गवर्नमेंट क्या कर रही है, 6000 रुपीज, ओके। जिस तरह से केंद्र की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है, पीएम किसान योजना है, केंद्र में चलती है, उसी प्रकार से महाराष्ट्र सेम एज इट इज महाराष्ट्र गवर्नमेंट भी क्या की है, 6000 रुपीज किसानों के लिए, जो लघु और सीमांत किसान है जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम या 4.9 एकड़ से कम जमीन है, ओके, उनके लिए क्या कर रही है, ये भी इस प्रकार का एक जो है किसानों के लिए भी ये इस तरह का एक वो क्या बोल सकते हैं कि हम किसानों के लिए भी एक योजना लेकर के आई है, ठीक है, किसानों के लिए भी। और इसमें भी सेम क्राइटेरिया है कि इन एवरी 4 मंथ्स 2-2 हज़ार रुपये किसानों को दिए जाएंगे, यानी साल में 6,000 रुपये दिए जाएंगे। सेम जिस तरह से पीएम किसान योजना का है, इसमें भी इस तरह से किया गया है। तो अब यहाँ पर बात आ ही गई, तो केंद्र की पीएम किसान योजना को कब लॉन्च किया गया था, कब स्टार्ट हुई है, ये 24th पीएम किसान योजना कब आई है, पीएम किसान योजना कब आई है, पीएम किसान योजना 24 2019 को, 24 फरवरी 2019 को स्टार्ट हुआ है पीएम किसान योजना, ओके। अगर इसका घोषणा की बात की जाए तो पीयूष गोयल थे उस समय, उनके द्वारा घोषित किया गया था, 1 फरवरी को घोषित किया गया था 2019 में ही, ठीक है। और फिर 24 तारीख से इसे लागू कर दिया गया पीएम किसान योजना को। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। हाँ, इसके साथ 5 सूत्री कार्यक्रम की बात की गई, तो 5 सूत्री कार्यक्रम में क्या है कि महिला उद्यमिता, क्योंकि बोला क्या है, पर्यटन नीति को मंजूरी मिला है, तो महिला उद्यमिता को, ओके, को बढ़ावा देना, महिलाओं के लिए बुनियादी ढांचे का निर्माण करना, महिला पर्यटकों की सुरक्षा को प्राथमिकता देना, महिला पर्यटकों के लिए उत्पादों को अनुकूल करना और महिला यात्रियों को छूट प्रदान करना इस 5 सूत्री कार्यक्रम का हिस्सा होगा। दैट मीन्स टोटली फोकस्ड, कहाँ पे फोकस कर रहे हैं, ये महिलाओं पर फोकस करके इसको, इस प्रोग्राम को लाया गया है, ओके, इस नीति को मंजूरी दी गई है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। मेघालय में भारत यूरोपीय संघ संपर्क सम्मेलन 1 जून से आयोजित किया गया। कहां पर, मेघालय में। अब क्या है, भारत यूरोपीय संघ, मेघालय क्या, ओके, कौन है, सीएम कौन है, कॉनराड संगमा सेम, ओके। अब देख लेते हैं क्या है, भारत यूरोपीय संघ संपर्क सम्मेलन का आयोजन 1 और 2 जून को होगा। किसका, भारत और यूरोपीय संघ, ओके, को विदेश मंत्रालय, भारत में यूरोपीय संघ के प्रतिनिधिमंडल और एशियाई संगम के द्वारा
क्या किया जा रहा है इन तीनों के द्वारा, यूरोपीय संघ के भी प्रतिनिधिमंडल होंगे और विदेश मंत्रालय, ठीक है, इन सब के द्वारा इसका एक संपर्क सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। कहाँ किया जा रहा है? मेघालय में। 2 दिन के इस सम्मेलन का उद्देश्य क्या है? ये जो सम्मेलन चल रहा है उसका उद्देश्य क्या है कि भारत के पूर्वोत्तर राज्यों और नेपाल, जस्ट ए मिनट, ओके, हाँ चलिए, तो भारत के पूर्वोत्तर राज्यों और पूर्वोत्तर के राज्य हो गए नॉर्थ ईस्ट वाले, नेपाल, भूटान तथा बांग्लादेश, ये क्या हो गए? पड़ोसी हो गए। जैसे पड़ोसी देशों में संपर्क के विस्तार के लिए निवेश को बढ़ावा देना है, निवेश को, ओके, कहाँ कहाँ पर कर रहा है भारत? यूरोपीय संघ जो ये एक संपर्क सम्मेलन जो स्टार्ट किया गया है वो भारत के जो नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया है वो प्लस वहां से जो सटे हुए हैं, जैसे नेपाल से सटा हुआ है, भूटान से सटा हुआ और बांग्लादेश, तो यहाँ पर किसके लिए? निवेश को बढ़ावा देने की बात। सम्मेलन में 3 स्तंभ क्या क्या थे, किन किन चीजों पर मेन फोकस किया गया? डिजिटल, ऊर्जा और परिवहन के माध्यम से क्या है? कनेक्टिविटी पर भी ध्यान केंद्रित करना, डिजिटल, ऊर्जा और परिवहन के माध्यम से, ओके। चलिए 3 स्तंभ ध्यान रखिएगा। अभिभावकों का वैश्विक दिवस, अभिभावकों का क्या है? यह वैश्विक दिवस है, ओके। अभिभावकों का वैश्विक दिवस कब मनाया गया है? तो 1 जून को। बस केवल इसमें इतना ही, ये केवल इतना ही ध्यान रखिएगा। अभिभावकों का वैश्विक दिवस 1 जून को। चलिए ठीक है। इसमें एक चीज और ध्यान दे दीजिएगा बस थोड़ा सा, वैश्विक अभिभावक दिवस के अवसर पर जन्मदाता, पालनकर्ता, माता पिता के चरणों में नमन, साथ ही जीवन के संकट काल में उन्नति का सही मार्ग प्रशस्त करने वाले गुरुओं व अभिभावकों के नमन को, ओके। चलिए बस इतना ही ध्यान रखना, कोई रटने की चीज तो है नहीं। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, एससीओ परिषद के राष्ट्र अध्यक्षों के 22वें शिखर सम्मेलन, किसके? एससीओ, ओके, एससीओ क्या है कि राष्ट्र अध्यक्षों के 22वां शिखर सम्मेलन, ओके, 22वां शिखर सम्मेलन। एससीओ का मतलब क्या हो गया? संघाई कोऑपरेशन, है ना, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो 22वां शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कब हुई है? 4 जुलाई को कौन करेंगे? पीएम मोदी करेंगे। 4 जुलाई को पीएम मोदी करेंगे। शिखर सम्मेलन का कैसे होगा? ये भी वर्चुअल प्रारूप में होगा, ठीक है, वर्चुअल तरीके से किया जाएगा। भारत ने 16 सितंबर 2022 को समरकंद शिखर सम्मेलन, कब? 16 सितंबर 2022 को समरकंद शिखर सम्मेलन में एससीओ की अध्यक्षता ग्रहण की थी। कब ग्रहण किया था एससीओ का अध्यक्षता? 2022 में। कहां पर? समरकंद शिखर सम्मेलन में। नेक्स्ट देखते हैं, इस शिखर सम्मेलन का विषय क्या था? एक सिक्योर एससीओ की ओर, सिक्योर एससीओ की ओर, सिक्योर। ये जो आप सिक्योर वर्ड देख रहे हैं, इस सिक्योर जो है इससे कौन सबसे पहले कौन लेकर गए? मोदी जी ने इस वर्ड को कहा था, ठीक है, एससीओ की ओर, सिक्योर एससीओ की ओर, ये वर्ड मोदी जी ही ने सबसे पहले कहा था, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट कि वाराणसी 2022-23 में बनारस में क्या है? पहली बार एससीओ सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी के ढांचे के तहत विभिन्न सामाजिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों की मेजबानी करेगा। कहां पर करेगा? वाराणसी में, ठीक है। चलिए, कश्मीरी पंडितों ने वार्षिक खीर भवानी मेला मनाया, दैट्स इट। केवल ये हेडिंग याद रखिएगा कि खीर भवानी मेला कहाँ का है? तो ये जम्मू कश्मीर। खीर भवानी मेला कहाँ का है? ये जम्मू कश्मीर, ओके, खीर भवानी मेला। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, सरकार ने सहकारिता क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना के लिए 1 लाख करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। सरकार ने क्या किया है? सरकार ने सहकारिता क्षेत्र में, ओके, किसमें? सहकारिता क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना, ओके, अनाज भंडारण योजना के लिए 1 लाख करोड़ रुपए की मंजूरी दी है, ओके, 1 लाख करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, फ्रांसीसी रेल कंपनी अल्स्टॉम 100 एल्युमिनियम बॉडी वाले वंदे भारत ट्रेनों का निर्माण करेगी, ओके। यहां पर एक चीज देखिएगा कि जो फ्रांसीसी रेल कंपनी कौन सी है? अल्स्टॉम, ओके, अल्स्टॉम 100 एल्युमिनियम बॉडी वाले वंदे भारत ट्रेनों का निर्माण करेगी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं,
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने घोषणा की कि अहमदनगर शहर का नाम क्या किया जाएगा, अहमदनगर शहर का नाम चेंज करके क्या किया जाएगा, मराठा रानी अहिल्याबाई होलकर के नाम पर अहिल्या नगर रखा जाएगा। ओके, किसका नाम, अहमदनगर शहर का नाम। ओके, अहिल्याबाई होलकर। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी IIT तंजानिया में अपना पहला विदेशी परिसर खोलेगा। पहला विदेशी परिसर कहाँ खोलेगा? तंजानिया में, IIT। ओके, ये पहला है। जंजीबार IIT कहाँ है? जंजीबार IIT के 3 परिसरों में एक होगा जंजीबार। ओके, जो भारत के बाहर स्थित होगा, और दूसरा भी होगा स्टार्ट, वो अबू धाबी और कुआलालंपुर में स्थापित किए जाएंगे। पहला तो चलिए तंजानिया में हो गया जंजीबार, और 2 होंगे अबू धाबी और कुआलालंपुर में। ये फर्स्ट टाइम है जो IIT बाहर कर रहा है, ये ध्यान रखिएगा। अब देख लेते हैं कुछ बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चंस क्या हैं। रिवार्ड प्रोग्राम को सहायता प्रदान की किसने किया? विश्व बैंक ने। ओके, अटल भूजल योजना किसकी है? केंद्रीय मंत्रालय। कौन सी केंद्रीय मंत्रालय के द्वारा? जल शक्ति मंत्रालय। और जल शक्ति मिनिस्टर कौन है? जल शक्ति मिनिस्टर कौन है? जल शक्ति मिनिस्टर कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत। ओके, अटल भूजल योजना, जिसको कि ये कब लॉन्च हुआ था? 2020 पे लॉन्च हुई है। 5 वर्षों के लिए हुई थी, 5 वर्षों के लिए हुई थी, लेकिन इसे क्या किया गया? एक्सटेंड कर दिया गया, एक्सटेंड किया गया है। ओके, एक्सटेंड करके इस योजना को 2 साल के लिए बढ़ा करके 2027 कर दिया गया है। 2027 कर दिया गया, ध्यान रखिएगा। ओके, राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण नीति 2023 का अनावरण किसने किया है? तो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने किया है। ओके, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। NTCA द्वारा गठित चीता परियोजना संचालन समिति के अध्यक्ष कौन है? चीता परियोजना संचालन समिति के अध्यक्ष राजेश बंसल, राजेश बंसल। ओके, एक्सपोसैट भारत का पहला पॉलिमेट्री मिशन किसके द्वारा है? तो इसरो के द्वारा। ओके, भारत का पहला पॉलिमेट्री मिशन इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया। म्यांमार को सहायता प्रदान के लिए भारत ने ऑपरेशन की शुरुआत की, ऑपरेशन करुणा, ऑपरेशन करुणा। ओके, करुणा। क्यों ऑपरेशन करुणा? अभी आया था ना वहां पर चक्रवात, तो उसमें इसने क्या किया है? सहायता के लिए ऑपरेशन करुणा, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। एशियन शिखर सम्मेलन शुरू हुआ है इंडोनेशिया में, ये ध्यान रखिएगा। ओके, इस तरह का जो रहता है ना, एशियन शिखर सम्मेलन इंडोनेशिया में स्टार्ट किया गया है। अप्रैल 2023 के लिए किसको ICC प्लेयर ऑफ द मंथ बोल रही हूँ, ठीक है, मंथ चुना गया है? तो फकर जमान और नारुमोल चाय। झारखंड में देश का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा किया गया है। नई आवास योजना, नई आवास योजना, उस योजना का नाम क्या था? उस नई आवास योजना, इसका नाम क्या था? इस योजना का मो घर। ओके, मो घर योजना किस राज्य के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था? उड़ीसा गवर्नमेंट इसको लॉन्च की थी। और जिस तरह से किसके लिए है? आवासहीन व्यक्तियों के लिए है, या वैसे जिनका घर आधा अधूरा स्टार्ट हुआ और वो कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए उड़ीसा गवर्नमेंट थोड़ा सा फाइनेंशियली उनको हेल्प करेगी। ओके, हमार सुई घर लाइका अभियान शुरू हुआ है छत्तीसगढ़ का। तीर्थयात्रियों को मुफ्त हवाई यात्रा प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? MP है। ओके, MP है देश का पहला राज्य। 300 खिलाड़ियों को आउट करने का रिकॉर्ड बनाने वाले पहले भारतीय बने हैं, 300 खिलाड़ियों को। तो MS धोनी। टीम मीटिंग 2023 में स्वर्ण पदक जीता है ज्योति याराजी ने। रेज रपे ने क्या लॉन्च किया है? टर्बो UPI। विश्व खाद्य भारत 2023 पर कौन सी पहली बैठक आयोजित की गई है? अंतर मंत्र, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, थोड़ा सा समिति को लेकर के। विश्व खाद्य भारत 2023 बैठक कौन सी है? अंतर मंत्रालय समिति, ठीक है, अंतर मंत्रालय समिति। चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज के MCQs को, देख लेते हैं कौन कौन से MCQs है। मार्च 2023 को समाप्त तिमाही में भारत की GDP वृद्धि दर कितने पर पहुंच गई है? A 6.3%, B 5.6%, C 7.8% एंड D 6.1%। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? D 6.1%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
भारतीय वैज्ञानिकों ने बृहस्पति से 13 गुना बड़े एलियन ग्रह की खोज की और इस ग्रह का नाम क्या है? TOI, इसे मैं इंग्लिश में भी लिख देती हूँ, थोड़ा सा समझना आसान हो जाएगा। TOI 4603b, ठीक है, BOICOIEOI, ओके। तो इस ग्रह का नाम क्या है? TOI 4603b। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। टेलीलॉ कार्यक्रम के संबंध में कौन सा कथन सही है, ये पूछा है। टेलीलॉ कार्यक्रम के माध्यम से 40 लाख से अधिक लाभार्थी प्री लिटिगेशन सलाह से सशक्त हुए। ओके, एक्चुअली क्या है ना, टेलीलॉ जो बोला गया है, जैसे क्या होता है ना कि लोग उठे और कुछ भी कहीं पे कुछ मुद्दा उठता है, सपोज कोई वाद विवाद या कुछ भी इस तरह की कोई मुद्दा आती है, उठे ना उठे क्या करते हैं, डायरेक्ट कोर्ट जाते हैं और वहाँ पे केस करने लग जाते हैं। तो अब क्या बोला गया है कि नहीं, इससे क्या होता है, आपका नुकसान नहीं है, तो आप पहले भी सलाह मशवरा ले सकते हैं, उसके बाद आप केस में या कानूनी दांव पेच में जाकर के फंसे। तो इसके लिए ये इसलिए लाया गया है टेलीलॉ। तो इसमें क्या हुआ है, देखा गया कि इसमें 40 लाख से अधिक जो लाभार्थी हैं वो प्री लिटिगेशन सलाह से सशक्त हुए, मजबूत हुए हैं। यह सेवा केंद्रीय कानून और न्याय मंत्रालय द्वारा 2020 में शुरू की गई थी। तो ये रॉन्ग है, इसको 2017 में स्टार्ट किया गया था, इसको 2017 में स्टार्ट किया गया था, 2017 में शुरू की गई थी, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो इसका क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही है? केवल एक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स रिपेयर सर्विसेज आउटसोर्सिंग पायलट पहल के संबंध में विचार कीजिए। पायलट पहल बेंगलुरु में आयोजित की जा रही है। यह 31 मई 2023 से शुरू होकर 3 महीने की अवधि के लिए चलाई जाएगी। पायलट पहल के लिए 5 कंपनियों ने स्वेच्छा से मतलब इसमें शामिल हो रही है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो ये दोनों स्टेटमेंट जो है दोनों सही हैं, तो केवल एक और दो, दोनों सही है स्टेटमेंट। नो, तीनों स्टेटमेंट सही हैं, ठीक है, केवल एक दो नहीं होगा, ये तीनों स्टेटमेंट सही हैं। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। 1 2 3 तीनों स्टेटमेंट सही हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस वर्ष 1 जून को वैश्विक अभिभावक दिवस घोषित किया था? क्वेश्चन में यहाँ पूछा है घोषित किया था, तो किसने किया था? पूछा गया है संयुक्त राष्ट्र महासभा ने, तो इसका आंसर हो जाएगा 2012 में उसने घोषित किया था। चलिए ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। महाराष्ट्र की लैंगिक समावेशी पर्यटन नीति के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है? इस नीति के तहत 5 सूत्री कार्यक्रम को लागू किया जाएगा, बिल्कुल सही है। महिला उद्यमियों को व्यवसाय स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, ये भी सही है। तो आंसर सी 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पुराने किले की खुदाई से मौर्य पूर्व युग के अवशेष मिले हैं। पुराना किला किस शहर में स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत यूरोपीय संघ संपर्क सम्मेलन 1 जून को किस राज्य में आयोजित किया गया है? ऑप्शन ए क्या होगा? ऑप्शन ए मेघालय। नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी IIT अपना पहला विदेशी परिसर डैश में खोलेगा। केन्या है, सिंगापुर है, थाईलैंड है, तंजानिया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तंजानिया हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एंड द लास्ट क्वेश्चन। डैश भारत वियतनाम समुद्री सुरक्षा संवाद 31 मई 2023 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। तो कौन सा था ये जो अभी नई दिल्ली में किया गया है? तो यह तीसरा है, यह तीसरा है। ओके, सी इज द राइट आंसर। चलिए क्लियर। अब ये हम लोगों को तो आज का, ये हमारे आज के क्लास का लास्ट MCQs था। चलिए अब हम लोग इसके आज की क्लास के रिगार्डिंग अगर आप लोगों को किसी प्रकार की कोई भी अगर लगता है कि नहीं यहाँ पे कुछ और या कंटेंट बहुत मिलना चाहिए, किसी प्रकार के और सुधार की आवश्यकता है या और मैटर होने चाहिए रिगार्डिंग कुछ भी, जैसा भी आपको लगे आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताएं। ये क्लास बहुत जल्दी, अगर आप लोगों से मैंने पूछा भी था कि अगर लाइव आप लोग अटेंड करना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज करें, तो मैं क्लास को लाइव स्टार्ट करूँगी। टाइमिंग रहेगी मॉर्निंग 6 AM। ओके, चलिए तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट करंट अफेयर्स की क्लास में। ओके, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। हाँ, एंड वन मोर थिंग कि चैनल मेरी अपनी है, इस चैनल को आप लोग लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू एंड हैव ए नाइस डे।